जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड। और आज बात करेंगे अगेन से केतु महादशा के बारे में, राइट। और आज की जो शायरी है केतु महादशा के लिए, वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि जब केतु आते हैं ना, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सब आपको छोड़ जाते हैं। तब आपको लगता है कि शायद मेरी औकात ही नहीं है। तो उसके लिए शायरी है कि जिससे मिलने को दिल तरसे, अब उससे कोई मुलाकात नहीं। कभी हर्फ से बनते फसाने थे, अब शायरी में भी बात नहीं। मेरी अकल को वो जो सूरत दे, मेरे अब वैसे जज्बात नहीं। अब किसी से कुछ भी कह ना सकूं, शायद मेरी औकात नहीं। दुनिया जवाब हर चाहती है, दुनिया जवाब हर चाहती है। कोई शिकवा नहीं, सवालात नहीं। जो दूसरों को भी पसंद आए, अब मेरे वो ख्यालात नहीं। रोजे जैसे भूखे दिन हैं, रोजे जैसे भूखे दिन हैं। दिवाली सी कोई रात नहीं, अब किसी से कुछ भी कह ना सकूं, शायद मेरी औकात नहीं। रेगिस्तां है किस्मत मेरी, रेगिस्तां है किस्मत मेरी। कोई फूल नहीं, बरसात नहीं। सजा दूं भी किसको कैसे दूं, कानून नहीं, हवालात नहीं। अब दुआ करूं किससे मैं करूं, कोई खुदा नहीं, रघुनाथ नहीं। अब किसी से कुछ भी कह ना सकूं, शायद मेरी औकात नहीं। अब किसी से कुछ भी कह ना सकूं, शायद मेरी औकात नहीं। तो ये है केतु महादशा। जब भी केतु आएंगे आपको सबसे अलग कर देंगे और एक मुहाने पे लेके आपको खड़ा कर देंगे। आपके सारे रास्ते वो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा। वो आपके रास्ते क्यों ब्लॉक करते हैं, वो आपके रिश्तेदार दोस्त क्यों अलग करते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। बिकॉज केतु है आध्यात्मिक ग्रह, वो आपको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। वो आपके सारे के सारे पाप कर्मों को एक साथ में काट देना चाहते हैं अपनी 7 साल की महादशा में। इसलिए 7 साल में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। 7 साल में जो राहु की महादशा में या फिर जो शनि की महादशा में बहुत स्लो काम होता है, वो केतु महादशा में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप अगले 10-15 मिनट का भी एक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है। बिकॉज वो आपको कष्ट देकर आपके पाप कर्म खत्म करना चाहते हैं। दैट इज केतु, राइट। इनसे आपको नफरत करने की जरूरत नहीं है या फिर एक बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बिकॉज केतु महाराज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आगे शुक्र की महादशा के लिए। क्योंकि इस टाइम पे जो आपका साथ छोड़ के जाएंगे वो आपके अपने रिलेशनशिप है ही नहीं कभी, राइट। शुक्र की महादशा में जब आप लेविश लाइफ जिएंगे अकॉर्डिंग टू शुक्र, या जो भी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति होगी उसके हिसाब से, तो केतु देव आपको उसके लिए परफेक्ट करना चाहते हैं, आपको पॉलिश करना चाहते हैं। अब पॉलिश होंगे तो सर थोड़ा बहुत तो दुख तकलीफ झेलनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी पॉलिश होना है तो, राइट। तो उसमें आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनके उपाय आप करते रहिए। उनका सबसे बड़ा उपाय, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में ही बताया, कि उनका कोई उपाय है ही नहीं। उनका जो एक दिनचर्या है बेसिकली, सूर्योदय के समय से पहले उठना, जाके सूर्योदय को देखना, राइट। तीसरी चीज़ हनुमान जी का या फिर बुद्ध देव का या फिर एक तरह से गणपति का नित्य पाठ करना। बिकॉज गणपति से वो सबसे ज़्यादा अटैच फील करते हैं। बिकॉज गणपति का भी एक सिर कटा था और केतु देव का भी सिर ही कटा है, वो बिना सिर के हैं। इसलिए वो अपने आप को गणपति से बहुत ज़्यादा एक तरह से अटैच मानते हैं। दूसरा जो इनका जाप आता है वो ये आता है नरसिंह। नरसिंह अचानक से प्रकट हुए थे। अब अचानक के कारक कौन से हैं? अचानक के कारक हैं राहु और केतु देव, राइट। तीसरी चीज़, अगर आप कहीं साउथ इंडिया से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो साउथ इंडिया में सर्प ग्रह के मंदिर बहुत सारे होते हैं, नागदेव के मंदिर। उनकी आप पूजा कीजिए जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, राइट। अपने आप को सरल रखिए, सरल, बिल्कुल सरल। देखिए, सबसे मुश्किल काम जो पूरी दुनिया का है वो है अपने आप को सरल करना। सबसे मुश्किल काम ही यही है, सबसे कठिन काम है अपने आप को सरल करना। तो सरल रहिए। जो आपके ऊपर कंडीशन आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, जस्ट सरेंडर।
आप अपने आप को सरेंडर कीजिए भगवान विष्णु के आगे या फिर अलमाइटी के आगे, राइट, केतु देव के आगे आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। पॉसिबली आपकी सिचुएशन सुधरेंगी, राइट। केतु देव के बारे में एक और चीज़ कही जाती है, ये जो चीज़ स्टार्ट करके जाते हैं उसी चीज़ का एंड भी करके जाते हैं, राइट। तो इस टाइम पे बिजनेस करने से बचिए। देखिए केतु देव की अगर कहीं दृष्टि हुई शुक्र पर तो वो आपकी शादी भी करवाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी को एंड करके जाएंगे, नो नो, नॉट एट ऑल, राइट। लेकिन वो शादी उस टाइम पे आपकी करवाएंगे जब आप हैंड टू माउथ होंगे, बिल्कुल, दैट इज़ माई फॉर श्योर गारंटी। आप हैंड टू माउथ इन द सेंस कि मान लीजिए आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते थे कहीं, राइट, लेकिन अब आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। आप मान लीजिए 5 लाख कमाते थे, अब कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, ऑटोमेटिकली हैंड टू माउथ हो गए। आप अगर 1 कमाते हैं अब 10 कमा रहे हैं, 1000, ऑटोमेटिकली हैंड टू माउथ हो गए। तो दैट इज द कंडीशन सर, दैट इज द कंडीशन मैम। तो जब भी आपको केतु दशा आए, केतु महादशा आए, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अलमाइटी और गॉड, सिंपल, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट उपाय, जो कि एक उपाय नहीं है, दैट इज द ट्रुथ, राइट। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सुन रहे थे एस्ट्रोलॉजर नितिन सारस्वत, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय केतु देव।